Hello everyone, we are going to start with the homologous series of the chapter Carbon and Compounds. In the series of this lecture, we are basically going to deal with the question related to homologous series asked in the board exam. So let's start here. The first thing is, what is homologous series? What is homologous series? तो आइए देखते हैं, बहुत इजी पार्ट है और ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड डील कर रहे हैं। तो इसमें ये देखेंगे कि कोई भी कंजिक्यूटिव कार्बन कैसे डिफर करता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अगर इसको डिफाइन किया जाए तो क्या होता है, ये होता है सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या होता है, ब्रेक करते हैं डेफिनेशन को, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज नोन एज सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड having same structure and chemical properties plus similar members in terms of molecular formula differ by CS2. In the place of similar members we can put successive members. So it is successive hydrocarbon. क्या हो सकता है, सक्सेसिव हाइड्रोकार्बन हम लोग बोल सकते हैं। तो अगर इसको एक साथ अगर डिफाइन किया जाए तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो देख लेते हैं क्या है। सच अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम स्ट्रक्चर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बट देयर सक्सेसिव मेंबर्स इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफर बाय CS2 और 14 AMU। अगर दो कंसेक्यूटिव हाइड्रोकार्बन आप लेंगे, जैसे कि मैंने कार्बन नंबर 2 का कोई कंपाउंड लिया, कार्बन नंबर 3 का लिया, तो इन दो कंपाउंड के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए या तो CS2 होना चाहिए या तो 14 AMU होना चाहिए। आइए देखते हैं एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए आपके पास है CH4 और जो सेकेंड कंपाउंड लिए हम वो लिए C2H6 लिए हैं। अगर यहां देखा जाए तो यहां दो कंपाउंड है, यहां कार्बन की जो नंबर है वो 2 है, यहाँ पे 1 है। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो कितने का डिफरेंस है, कार्बन का 1 है। यहाँ 6 हाइड्रोजन है और यहाँ 4 हाइड्रोजन, तो डिफरेंस कितने का होगा, 2 का। तो कितने का डिफरेंस हुआ है, CS2 का। यानी ये दोनों जो कंपाउंड है, जो सक्सेसिव हाइड्रोकार्बन है, इनका जो डिफरेंस वो कितने का है, CS2 का है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, होमोलॉगस बोलते हैं, होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं या होमोलॉग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अब अगर मॉलिक्यूलर मास के टर्म में देखा जाए तो जो कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, उसका मास कितना, तो 1, यानी 12 + 2, यानी जो कंसेक्यूटिव हाइड्रोकार्बन है उनका जो सम है वो कितने के इक्वल है, 14 AMU के इक्वल है। तो ये क्या डिफाइन करता है, होमोलॉगस सीरीज को। तो अगर इन सिंगल लाइन इसको होमोलॉगस सीरीज को डिफाइन करना तो कैसे डिफाइन करेंगे। सो वी आर गोइंग टू से सच अ सीरीज ऑफ organic compound, such a series of organic compound which have similar structure and molecular formula, similar structure, or you can say molecular formula having similar chemical properties, similar
chemical properties but their successive members differ by CS2 in terms of molecular formula. Differ by CS2 in terms of molecular formula. किस टर्म में? मॉलिक्यूलर फार्मूला के टर्म में क्या करते हैं? डिफर करते हैं. किसके टर्म में? मॉलिक्यूलर फार्मूला के टर्म में डिफर करते हैं. किसके टर्म में डिफर करते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला. और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं. तो क्या होता है? अगर यहां पे आप देखिए क्या डेफिनेशन है? सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि क्या हो सकता है? हाइड्रोकार्बन हो सकता है, विच ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर क्या होगा? सिमिलर. जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो भी क्या होगा? सिमिलर ही होगा. सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे, लेकिन सक्सेसिव मेंबर्स जो होने चाहिए दे मस्ट डिफर बाय, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, CS2 ग्रुप. किससे डिफर होना चाहिए? CS2. अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आप निकालेंगे तो 14mu आएगा. यानी दो होमोलॉग्स जो है वो किससे डिफर करेंगे? या तो CS2 ग्रुप से, या तो आप कह सकते हैं कि 14mu से डिफर करेगा. तो ये क्या होता है? आपका होमोलॉगस सीरीज. अब आते हैं इनके कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल हम लोग देखते हैं. अगर अब होमोलॉगस सीरीज की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए? होमोलॉगस सीरीज की बात किया जाए तो हम पर्टिकुलर देख लेते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं. तो किसका होमोलॉगस हम लोग बना सकते हैं? अल्केन का, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2. फिर किसका फॉर्म कर सकते हैं हम लोग? अल्कीन का, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n. थर्ड किसका हम लोग फॉर्म कर सकते हैं? अल्काइन का, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2. और क्या ले सकते हैं हम लोग? अल्कोहल. हम लोग सबका जनरल फॉर्मूला फॉर्म भी कर सकते हैं. अल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला होता है क्या होता है? CnH2n+2O. या क्या लिख सकते हैं इसको? CnH2n+1OH लिख सकते हैं. इस तरह और सारे फंक्शनल ग्रुप के हम लोग क्या कर सकते हैं? एक कॉमन नेम लिख सकते हैं. जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास क्या हो, यहां ले लेते हैं अगला जो ग्रुप है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड. क्या ले लेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड. जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग क्या लेते हैं? HCOOH. अब इसका जनरल फॉर्मूला बनाएंगे तो कार्बन कितना है? 1 है. हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? 2. और ऑक्सीजन कितना है? 2 है. इसका जनरल फॉर्मूला अगर आप बनाएंगे तो अगर आप देखेंगे कार्बन अगर 1 है तो हाइड्रोजन कितना है? जस्ट उसका डबल है. यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n. और ऑक्सीजन कितना होगा? 2. इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? CnH2nO2 हो जाएगा आपका. तो ये क्या करेंगे? ये सारे जो हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड है दे आर गोइंग टू फॉर्म होमोलॉगस सीरीज. आइए एक एक करके देखते हैं और फिर और फंक्शनल ग्रुप का हम लोग देखेंगे कैसे होमोलॉगस फाइंड करेंगे. बस इस बात का ध्यान रखिए कि जो हाइड्रोकार्बन लेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, वो कंसेक्यूटिव कार्बन वाला होना चाहिए. जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 ही होना चाहिए. ये नहीं कि अगर पहला कार्बन 1 है तो सेकंड जो मेंबर होगा वो 3 कार्बन वाला होगा. इसको होमोलॉगस नहीं बोलेंगे. कंसेक्यूटिव और सक्सेसिव मेंबर्स का रहना बहुत जरूरी है. आइए देखते हैं. जिसे मान लीजिए कि हम लोग को अल्केन का होमोलॉगस बनाना है. ये आपका अल्केन, इसका होमोलॉगस हमको बनाना है. तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2 है. अगर n की वैल्यू देखेंगे तो 1 से स्टार्ट होगी और 1 2 3 एक मैक्सिमम नंबर तक आपकी ये सीरीज चलेगी. अगर मैं 1 लू कार्बन की जगह है तो ये बनेगा आपका CH4, जिसको हम लोग मीथेन गैस बोलते हैं. आपको पता है अल्केन का जो फर्स्ट कंपाउंड होता है CH4 होता है. अगर मैं सेकंड कंपाउंड की बात करूंगा तो क्या होगा? C2H6 होगा. जो थर्ड कंपाउंड होगा वो C3H8 होगा. जो फोर्थ कंपाउंड होगा वो क्या होगा? C4H10 होगा. और फर्दर ये सीरीज क्या होगी?
रन करेगी या चलेगी, कंटिन्यूटी चलेगी। तो अगर यहाँ देखिए कार्बन 1 है तो यहाँ कार्बन कितना 2 है, तो ये दोनों आपस में क्या है, सक्सेसिव मेंबर्स है। क्या बोलते हैं इनको, सक्सेसिव मेंबर्स, यानी जो मेंबर लगातार आते हो, और इसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग, कंजिक्यूटिव मेंबर्स। जैसे मैथ्स में हम पढ़ते हैं कंजिक्यूटिव नंबर्स, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, ऐसे आता है। यहाँ जो मेंबर्स हो रही है वो कार्बन की बात हो रही है। तो अगर इन दोनों में डिफरेंस बेसिकली देखा जाए, इन दो हाइड्रोकार्बन्स में, तो यहाँ कार्बन जो है वो 2 है और यहाँ कितना कार्बन है, 1 है। तो इन दोनों का डिफरेंस कार्बन का कितना आ रहा है, इन दोनों में डिफरेंस जो कार्बन का आ रहा है वो 1 कार्बन का आ रहा है। यहाँ हाइड्रोजन 6 है और यहाँ 4 है, तो कितने का डिफरेंस है, तो जो डिफरेंस बन रहा है कितने का बन रहा है आपका, CH2 का। अब अगर इन दोनों कंपाउंड में भी देखा जाए तो यहाँ कार्बन 3 है और यहाँ कार्बन कितना है 2, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 कार्बन का। हाइड्रोजन 8 है तो यहाँ कार्बन कितना है, 6 है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है आपका, 2 का आ रहा है, यानी CH2 का ही डिफरेंस होगा। यहाँ भी अगर डिफरेंस कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ कार्बन 4 है और यहाँ कार्बन 3 है, तो एक ही कार्बन का डिफरेंस है। यहाँ 10 है और हाइड्रोजन तो यहाँ 8 है, तो क्या होगा यहाँ पे, CH2 होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कंजिक्यूटिव हाइड्रोकार्बन है उसका डिफरेंस कितने का, CH2 है। यानी ये सारे जो कंपाउंड है आपस में क्या है, सक्सेसिव मेंबर्स के टर्म में होमोलॉगस है, यानी होमोलॉग्स सीरीज है। क्या है, होमोलॉग्स सीरीज है। तो ये फिर से देख लीजिए, क्या आपके पास है, CH4 है, C2H6 है, C3H8 है और C4H10 है। कितने कार्बन का डिफरेंस है यहाँ पे, 1 का, और हाइड्रोजन 2 का। यहां भी कितने का डिफरेंस है, 2 का है, CH2 का, और यहां भी कितने का डिफरेंस है, CH2 का। यानी ये जो कंपाउंड है या जो अल्केन दिया है वो सबका जो मिनिमल डिफरेंस है वो CH2 का, इसलिए क्या रहेंगे आपस में, ये होमोलॉगस सीरीज रहेंगे। अब किसकी बात करेंगे हम लोग, अब बात करेंगे अल्कीन की। जो अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है, वो CnH2n है। अब जब मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात कर रहा था तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही था कि वो CnH2n की सीरीज है, तो हमेशा किस टर्म में रहेगा, वो CnH2n के। जो मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला की बात क्या हो रही है, इसी की बात हो रही है। जैसे अल्केन के लिए CnH2n+2 रहेगा, उसी तरह अल्कीन के लिए CnH2n रहेगा और अल्काइन के लिए क्या रहेगा, CnH2n-2 रहेगा आपका। अब अगर अल्कीन का बनाइए तो अल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n है, जो मिनिमम n की वैल्यू होगी वो 2 होगी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इसके साथ डील किया था। अगर फर्स्ट कंपाउंड इसका देखेंगे तो क्या होगा, C2H4 है, जितना कार्बन हाइड्रोजन उसका क्या होगा, जस्ट डबल होगा। सेकेंड कंपाउंड क्या होगा, C3H6 होगा, फिर क्या होगा, C4H8 होगा, फिर क्या होगा, C5H10 होगा, फिर क्या होगा, C6H12 होगा। अब अगर इसमें देखा जाए तो जो कंजिक्यूटिव या सक्सेसिव मेंबर्स हैं उसमें जो डिफरेंस हो कितने का है, CH2 का। कैसे, यहाँ 3 हाइड्रोजन या 2 हाइड्रोजन, यानी क्या हो गया, 1 कार्बन, या 3 कार्बन है और यहाँ 2 कार्बन, तो डिफरेंस कितने का होगा, 1 का ही होगा। यहाँ 6 हाइड्रोजन है, यार कितना है, 4 हाइड्रोजन है, तो कितने का डिफरेंस होगा, CH2 का ही होगा। यहाँ पे अगर आप देखिए तो 4 कार्बन यहाँ पे, 3 कार्बन यहाँ पे, तो कितना कार्बन होगा, 1। यहाँ पे 8 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, तो कितने का होगा, 2 का। यहाँ भी फर्दर आप देख लीजिए, 5 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, यानी डिफरेंस कितने का, 5 कार्बन एंड 4 कार्बन। यहाँ 10 हाइड्रोजन है, क्या 8 हाइड्रोजन, तो डिफरेंस कितने का, 2 का। यहाँ पर भी देख लीजिए 6 कार्बन 5 कार्बन, डिफरेंस 1 कार्बन का। हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन 10, कितने का हो गया। यानी ये भी सीरीज जो हो क्या है, होमोलॉगस सीरीज के एग्जाम्पल है। अगला देखते हैं हम लोग अल्काइन के लिए। किसके लिए, अल्काइन के लिए। अगर अल्काइन का जनरल फॉर्मूला देखेंगे तो क्या हो जाएगा, CnH2n-2 होगा। ये तो जनरल फॉर्मूला आपका, जो n की वैल्यू होगी वो किससे स्टार्ट होगी, 2 3 4 ऐसे ही चलेगा। यानी 2 से मिनिमम कार्बन चाहिए एक ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, अल्काइन फॉर्म करने के लिए। अब अगर इसका पहला कंपाउंड जो होगा वो क्या होगा, C2H2। सेकेंड जो कंपाउंड होगा वो C3H4 होगा। जो फोर्थ होगा वो थर्ड C4H6 होगा। जो नेक्स्ट होगा वो C5H8 होगा। कैसे पता लगा,
कार्बन कितना है 2, 2 का डबल 4 माइनस 2 करिए तो क्या होगा C2H2, 3 का डबल 6 माइनस 2 4, 4 का डबल 8 माइनस 2 6, 5 का डबल 10 माइनस 2 8 होगा। अब इनमें डिफरेंस देख लीजिए, अगर आप डिफरेंस चेक करेंगे तो इसमें भी जो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 कार्बन का डिफरेंस है। यहाँ हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, तो कितने का डिफरेंस है 2 का। यहां पर देख लीजिए डिफरेंस 4 कार्बन 3 कार्बन, डिफरेंस ऑफ 1 कार्बन, 6 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, डिफरेंस 2 हाइड्रोजन का। यहां भी देख लीजिए 5 है तो 1 कार्बन, यहाँ 8 और यहाँ 6 है तो क्या हो जाएगा CS2 होगा। क्या होगा CS2 होगा। तो अगर देखा जाए कि यहाँ अल्काइन में भी कंजिक्यूटिव हाइड्रोकार्बन या सक्सेसिव मेंबर्स में क्या है CS2 का डिफरेंस यानी 14 mu का डिफरेंस है, इसलिए क्या होगा ये भी एक होमोलॉगस सीरीज का एग्जाम्पल होगा। अब फंक्शनल ग्रुप रिलेटेड होमोलॉगस सीरीज की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने होमोलॉगस सीरीज की बात करी किसके लिए, अल्कोहल के लिए। किसके लिए बात करी, अल्कोहल के लिए। अगर मैं अल्कोहल की बात कर रहा हूं तो जो जनरल फॉर्मूला होता है अल्कोहल का क्या होता है ROH होता है। जो फर्स्ट कंपाउंड अल्कोहल का बनेगा अगर इसका जनरल फॉर्मूला लीजिए आप तो होता है CnH2n+2O अगर ऑक्सीजन के फॉर्म में लिखेंगे, और अल्कोहल के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा CnH2n+1OH होगा। ये इसका जनरल फॉर्मूला है। जो n की वैल्यू होगी किससे स्टार्ट होगी 1 2 3 इस तरह मैक्सिमम नंबर तक आपका चलेगा। अगर इसका सीरीज बनाए तो 1 कार्बन का जो अल्कोहल होता है क्या होता है CH3OH है। जो सेकंड होगा वो क्या होगा, या तो उसको आप लिखिए C2H5OH या तो क्या लिख सकते हैं आप लोग CH3CH2OH। जब एग्जाम अगर बोर्ड एग्जाम की बात करें तो जनरली ये फॉर्मूला आपको कंडेंस्ड स्ट्रक्चर देगा आपको। अगला जो देखा जाए तो क्या होगा आपका C3H7OH जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं CH3CH2CH2OH। काउंट करिए कार्बन कितना है 1 2 3, तो 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन 3 to 5 to 7, ये हो गया आपका 7 हाइड्रोजन, OH एंड OH इज देयर। अब अगला बनाएंगे तो क्या बनेगा C4H9 और क्या हो जाएगा यहाँ पे OH जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं CH3CH2CH2 और क्या हो जाएगा CH2 के साथ यहाँ क्या हो जाएगा OH आपका आ जाएगा। अब अगर इसमें देखा जाए डिफरेंस तो यहां तो सिंपल सा डिफरेंस दिख रहा है कितने का CS2 का। इन दोनों में अगर देखा जाए तो दोनों में CH3 कॉमन है और OH कॉमन है, डिफरेंस किसका आपका CS2 का है। वैसे भी देख सकते हैं कार्बन कितना है 2 है, यहाँ कार्बन कितना है 1, तो कितने कार्बन का डिफरेंस आ गया 1 का। हाइड्रोजन यहाँ कितना है 5 और यहाँ हाइड्रोजन कितना है 3, तो कितने का डिफरेंस है यहाँ पे CS2 का। फिर इन दोनों में चेक किया जाए कितने का डिफरेंस है, कार्बन 3 है और यहाँ कार्बन कितना है 2 है, तो कितने कार्बन का डिफरेंस है 1 का। हाइड्रोजन 7 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 5 है, कितने का डिफरेंस है यहाँ पे CS2 का डिफरेंस है। अगर यहाँ भी चेक करेंगे आप तो कितने का डिफरेंस आएगा CS2 का डिफरेंस आएगा। और ये प्रूफ करता है कि अल्कोहल के ए सीरीज भी क्या है आपके होमोलॉगस सीरीज के एग्जाम्पल है। अगला अगर देखा जाए तो आप एल्डिहाइड की सीरीज देख सकते हैं। किसके सीरीज एल्डिहाइड के सीरीज देख सकते हैं। तो एल्डिहाइड का जो फर्स्ट कंपाउंड होता है वो क्या होता है HCHO। क्या होता है HCHO। जो सेकंड कंपाउंड होगा वो क्या होगा CH3CHO होगा। जो नेक्स्ट कंपाउंड होगा वो क्या होगा CH3CH2CHO होगा। और 4 कार्बन का ले लेंगे तो क्या हो जाएगा CH3CH2CH2 और CHO। अब डिफरेंस चेक करिए, यहां कार्बन कितना है 1, यहां कार्बन 1 एंड 2 है। तो अगर आप डिफरेंस चेक करेंगे तो इजीली विजिबल होगा, यहां कार्बन 1 है और यहां कार्बन कितना है आपका जो कार्बन है 2, यानी डिफरेंस कितने का है 1 कार्बन का हो गया। अब चेक करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहां कितना है टोटल 2, यहां टोटल हाइड्रोजन चेक करिए, यहां 3 और 1 4, तो यहाँ 4 जो हाइड्रोजन है वो 4 है यहाँ पे, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो कितना है 2 है, तो डिफरेंस कितने का आएगा CS2। यानी ये दोनों आपस में क्या है होमोलॉगस सीरीज के एग्जाम्पल होंगे। अब इन दोनों में चेक करते हैं। तो अगर देखिए यहाँ पे कार्बन कितना 1 2 3 कार्बन है, यहाँ पे कार्बन कितना आपका 2 पहले से पता है। हाइड्रोजन कितना है
तो 3 2 5 1 6, यानी हाइड्रोजन कितना है 6, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 4 है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है। अगर कार्बन कार्बन का डिफरेंस लेंगे तो 1 कार्बन है, और हाइड्रोजन का लेंगे तो कितना है यहाँ पे, ये CH2 का डिफरेंस आपका आ रहा है, यानी ये भी आपस में क्या है, होमोलॉग्स है। इन दोनों का चेंजेस देखिए, तो यहाँ भी जो चेंज आएगा वो कितना का आएगा, CH2 का ही आएगा, यानी एल्डिहाइड के भी क्या है, होमोलॉगस सीरीज बन जा रहे हैं इजिली। अगला देखा जाए जो अपना है कार्बोक्सिलिक एसिड, किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। क्वेश्चन वही पूछेगा बोर्ड एग्जाम में जो अपने सिलेबस में है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं कि कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, अपने सीरीज अपने सिलेबस में ही है। ये सीरीज जो है वो तो 6 कंपाउंड के लिए बेसिकली बना हुआ है, तो उस 6 कंपाउंड पे आपको फोकस करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी पहचान क्या है, HCOH है, COH पहचान है इसकी, पहला कंपाउंड नहीं बनेगा। सेकेंड कंपाउंड क्या बनेगा, CH3COH बनेगा। थर्ड CH3CH2COH बनेगा। फोर्थ CH3CH2CH2 और क्या बनेगा यहाँ पे, COH आपका फॉर्म होने वाला है। अब इसमें अगर चेक करिए आप कि CH2 का डिफरेंस है कि नहीं, तो इजीली पता चल जाएगा। जैसे यहाँ कार्बन कितना है, तो कार्बन का अमाउंट 1 है, यहाँ कितना कार्बन है, तो कार्बन का अमाउंट कितना है 2 है। चलिए ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, वो यहाँ 1 और यहाँ पे 2, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 2 है। यहाँ हाइड्रोजन चेक करिए, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 4, तो हाइड्रोजन कितना है 4। अब डिफरेंस चेक करिए, कार्बन यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो यानी कितने का डिफरेंस हो गया 1 कार्बन का। यहाँ हाइड्रोजन 4 यहाँ पे 2 है, कितने का डिफरेंस हो गया, यानी डिफरेंस कितने का है CH2 का है आपका, यानी ये दोनों आपस में क्या है, होमोलॉग्स है। अब इसमें चेक करा जाए तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन पता है, इसका निकाला जाए तो 1 2 और 3 कार्बन है आपका। हाइड्रोजन कितना है 3 2 5 1 6, हाइड्रोजन कितना है 6 है। डिफरेंस चेक करिए, कार्बन टू कार्बन जो डिफरेंस है वो सिर्फ 1 का है, और हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन जो डिफरेंस है वो 2 का है, यानी यहाँ भी कितने का डिफरेंस आया। यहाँ भी जब आप निकालेंगे तो क्या आएगा आपका CH2 का डिफरेंस आएगा, यानी ये भी आपस में क्या है, होमोलॉगस सीरीज के एग्जाम्पल है। अब थोड़ा सा हेलो अल्केन का देख लिया जाए। अब अगर आप हेलो अल्केन की बात करेंगे तो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो किसी भी ग्रुप की बात आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है, पहला जो है वो क्या है CH3Cl है, सेकेंड जो होगा वो क्या होगा CH3CH2Cl होगा, थर्ड जो है वो क्या हो जाएगा CH3CH2CH2Cl है। इस तरह हम नंबर ऑफ कार्बन क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। आइए चेक करते हैं होमोलॉगस का एग्जांपल है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे पहले चेक करिए, यहाँ कार्बन कितना है 1 है, हाइड्रोजन कितना है तो 3 है। इसमें चेक करिए कार्बन कितना है 2 है, हाइड्रोजन कितना है 5 है। डिफरेंस चेक करिए, यहाँ पे 1 यहाँ 2, कितने का 1 का, यहाँ 3 और 5 कितने का CH2 का है, यानी ये दोनों आपस में क्या है, होमोलॉगस सीरीज के एग्जाम्पल है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हम कार्बन कैलकुलेट कर ले, यहाँ पे कर लिया जाए तो कार्बन कितना 1 2 3 कार्बन है। हाइड्रोजन चेक किया जाए 3 2 5 2 7 7 है। डिफरेंस चेक करिए यहाँ पे तो 1 कार्बन का है, और यहाँ कितने का डिफरेंस है 2 का है, यानी कितने का डिफरेंस है यहाँ पे CH2 का है, यानी ये भी आपस में क्या है, होमोलॉगस सीरीज के एग्जाम्पल है। यहाँ तो ये बात हो गई कि कौन होमोलॉगस सीरीज का एग्जाम्पल है। तो हम लोग किसकी किसकी बात की है, अल्केन अल्कीन अल्काइन अल्कोहल अल्केनल दैट इज एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड और हेलो अल्केन की बात हम लोग किए हैं। अब आइए देखते हैं कि बोर्ड में क्वेश्चन किस पैटर्न का पूछता है। क्वेश्चन पैटर्न रिलेटेड टू बोर्ड एग्जाम, किसके लिए देख लिया जाए, बोर्ड एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन पैटर्न देख लीजिए। तो क्वेश्चन का पैटर्न अगर आप देखिए तो ऐसे डिवाइड है। जो फर्स्ट पैटर्न है वो पूछता है सक्सेसिव मेंबर्स, किसका पूछता है सक्सेसिव मेंबर्स, या तो क्या पूछता है बेटा प्रेडिसेसर्स, यानी जो प्रीवियस मेंबर है उसके बारे में पूछेगा कि प्रीवियस होमोलॉग्स बताइए।
या तो ये पूछेगा कि वेदर द गिवन कंपाउंड आर होमोलॉग्स आर नॉट। इसके बारे में पूछेगा। तो ये 3 पैटर्न के क्वेश्चन आपके आते हैं। या तो बोल देगा कि जो डिफरेंट होमोलॉग्स है अल्किल अल्किन और अल्काइन उसको डिफरेंशिएट करके बताया जाए। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको दे देगा यहाँ पे क्वेश्चन है CH4, इसका सक्सेसिव मेंबर बताइए। सक्सेसिव का मीनिंग क्या होता है? सक्सेसिव का मीनिंग होता है कि नेक्स्ट मेंबर जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिया CH4 और बोल देगा इसका नेक्स्ट 3 सक्सेसिव मेंबर बताइए। तो नेक्स्ट 3 सक्सेसिव मेंबर क्या होगा आपका? C2H6, नेक्स्ट क्या होगा? C3H8 और नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? C4H10 हो जाएगा। तो इसके क्या है? नेक्स्ट सक्सेसिव मेंबर है। अगर यही अल्किन की बात कर लिया जाए, जैसे कि C2H4 है तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? C3H6, नेक्स्ट C4H8 और फिर क्या हो जाएगा आपका? C5H10। ये किसके लिए हो गया? अल्किन के लिए। अगर यही बात किसके लिए किया जाए? अल्काइन के लिए। तो पहला मेंबर अगर C2H2 है तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? C3H4, नेक्स्ट C4H6, नेक्स्ट C5H8। इस तरह हम क्या करते हैं? सक्सेसिव मेंबर्स को रिलेट करते हैं। तो नेक्स्ट यानी सक्सेसर आपको बताना होता है। सक्सेसर मतलब क्या होता है? नेक्स्ट पार्ट बताना, नेक्स्ट सीरीज बताना, सक्सेसिव हाइड्रोकार्बन आपको बताना है। अब अगर आगे देखा जाए तो फंक्शनल ग्रुप में पूछ सकता है। तो फंक्शनल ग्रुप में कैसे बताएंगे? मान लीजिए आपके पास अल्कोहल है तो आपको कुछ करना थोड़ी ना है, CH2 ऐड करते जाना है। CH2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2OH। इसमें भी CH2 ऐड करिए तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH2OH। इस तरह हम सक्सेसिव मेंबर क्या कर सकते हैं? फॉर्म कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एल्डिहाइड के लिए बताना है तो SCHO, आप इसमें CH2 ऐड कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? ये CH3 CHO। इसमें CH2 ऐड करिए तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CHO। इस तरह आपका, जैसे यहाँ पे मान लीजिए H ही तो है, इसमें CH2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? CH3। इस CH3 में CH2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? CH2 लग जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह क्या कर सकते हैं हम लोग? सक्सेसिव मेंबर्स को लिख सकते हैं। अब अगला जो बात होगा वो किसका होगा? आपको बताना प्रेडिसेसर यानी प्रीवियस मेंबर कौन कौन से हैं। यानी फॉरवर्ड दे देगा, आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कि C5H12 के प्रेडिसेसर्स होमोलॉगस सीरीज बताओ, यानी प्रीवियस वाले बताओ। तो प्रीवियस वाला कैसे बताओगे? आप देख लोगे अल्केन है, अल्किन है, अल्काइन है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे C4H10 हो जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा? कार्बन डिक्रीज करते जाइए, C3H8, उसके बाद क्या होगा? C2H6 और नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका? C4। इस तरह हम क्या करते हैं? बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? प्रेडिसेसर। यानी प्रीवियस मेंबर्स का आपको क्या करना है? फाइंड करना है। ये क्वेश्चन हो गया। जैसे मान लीजिए कि आप ले लिए यहाँ पे C4H8 अल्किन ले लिए, इसके प्रीवियस मेंबर्स क्या होंगे वो बताइए। तो क्या हो जाएगा? C3H6, फिर क्या हो जाएगा? C2H4 और एक कार्बन का तो होता ही नहीं है, 1 कार्बन का बनता ही नहीं है। अगर अल्काइन का ले लेंगे तो मान लीजिए अगर आपके पास क्या है? C5H8 है तो प्रीवियस मेंबर्स क्या हो जाएंगे आपके? C4H6, फिर क्या हो जाएगा? C3H4 और फिर क्या ले सकते हैं हम लोग? C2H2। इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं? होमोलॉगस के प्रेडिसेसर्स निकाल सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन बनता है जो आपको पता होना चाहिए, और वो क्वेश्चन है कि मिक्सचर आप कंपाउंड दे देगा, होमोलॉगस सीरीज दे देगा और बोलेगा इसमें बताइए कौन आपस में होमोलॉग्स है। जैसे कि एग्जांपल आप इसको ऐसे देख सकते हैं, फाइंड द होमोलॉग्स अमंग द फॉलोइंग। फाइंड द होमोलॉग्स अमंग द फॉलोइंग। जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल दे दिया CH4, फिर दे दिया आपको C2H4, फिर आपको दे दिया C3H8, फिर आपको दे दिया
C2H2, फिर आपको दे दिया यहाँ पे C3H10 और दे दिया आपको क्या C2H6, और इसमें दे दिया कि आप होमोलॉगस सीरीज डिफाइन करिए क्या है। तो आप ढूंढ लीजिए कौन अल्केन, अल्किन और अल्काइन है। जैसे यहाँ मान लीजिए अल्केन है आपका, तो देखिए इसके आगे वाला कोई है क्या, तो यहाँ CH4 है और यहाँ पे क्या है आपके पास C2H6 है। क्या है C2H6, तो ये दोनों आपस में क्या है कंजिक्यूटिव कार्बन है और क्या है आपस में अल्केन है, यानी ये दोनों आपस में क्या होंगे होमोलॉगस सीरीज के एग्जाम्पल होंगे। अगर आप यहां देख लीजिए C2H4 है तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए आपका अल्कीन है, तो नेक्स्ट होना चाहिए C3H6। कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो अगर नहीं दिख रहा तो इसका कोई होमोलॉगस सीरीज अवेलेबल नहीं है। फिर नेक्स्ट कहेंगे इसका होमोलॉगस सीरीज अवेलेबल नहीं है। अब देखते हैं अल्कीन का, अल्काइन का सॉरी, C2H2 के बाद क्या होना चाहिए C3H4, ये भी कह दिया है क्या, ये भी नहीं दिया, तो इसके भी होमोलॉगस सीरीज अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे कोवेलेंट बॉन्ड रिलेट करके हम लोग लुईस डॉच स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, वो भी एक इजी मेथड से। तब तक के लिए आप इस सीरीज को रिवाइज करिए, प्रीवियस लेक्चर को भी रिवाइज करिए, आईयूपीएसी नेमिंग को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आगे के लेक्चर में आपको ये ज्यादा काम आने वाले हैं। थैंक यू एवरीवन।